जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सोहित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ओम गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग जो कि लास्ट क्लास में एवरेज का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, आज एवरेज के बचे हुए जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है, आज एवरेज का सेकंड सेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें बेटा हम लोगों का जो क्वेश्चन हो गए थे, उस क्वेश्चन के आगे से हमने ये क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क में करने के लिए, याद है कि भूल गए हो? ठीक है, तो हम लोग पूरी दमदार मेहनत के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं आजकल, और ऐसे ही लगे रहिएगा क्योंकि एग्जाम आपके सभी जैसे भी सीजीएल मेंस चल ही रहा है ना, और साथ में और भी एग्जाम होने हैं, एमटीएस है, सीएचएसएल है, अभी यूपी के एग्जाम होने हैं, तो पूरे दम से लगे रहिएगा। और हम लोग शुरुआत करते हैं इस सवाल से अपनी, और बहुत ही आराम से एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, पहला सवाल कह रहा है कि 2 की पावर 10 एक संख्या है, दूसरी संख्या है 2 की पावर 40, एक है 2 की पावर 30 और एक है 2 की पावर 50। तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 4। और इन 4 संख्या को औसत लेना है, तो इनको जोड़ देंगे और जोड़ के डिवाइड बाई 4, ये इनका क्या हो जाएगा? एवरेज। अब ऐसे तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो ऑप्शन बेटा क्या दिया है? ध्यान दीजिएगा, अगर हम सब में 2 की पावर 2 पर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 2 की पावर 8, 2 की पावर 38, 2 की पावर 28 प्लस 2 की पावर 48 और डिवाइड बाई नीचे भी चल रहा है 2 की पावर 2। ये आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, बोलिए, समझ में आया बच्चों? सवाल लगाने का तरीका आपको वही रखना है कि पहले सवाल को, वीडियो को स्टार्ट करिएगा, फिर कुछ सेकंड के लिए उसको रोक दीजिएगा, पहले खुद से ट्राई करिएगा, जब खुद से ना आए तो ये सवाल आपको लगाना है। ठीक है, तब आपको सॉल्यूशन देखना है और फिर सॉल्यूशन से नेक्स्ट सवाल ये है। चलिए लगाना शुरू करिएगा, वीडियो पॉज करिएगा और लगाना शुरू करिएगा, है ना, और पूरे दम से पढ़ाई करते रहिएगा। बेटा ध्यान रखिएगा, अपने सपनों के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए पूरे दम से तैयारी करिएगा, क्योंकि माँ बाप के अलावा दुनिया में सब केवल दिखावे के रिश्ते होते हैं, है ना। हम तुम्हें बहुत अच्छी सी लाइन इसमें सुनाएंगे, पहले सवाल लगाइएगा तो हम सुनाते हैं। लेकिन एक दुकानदार 45 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 4 किलोग्राम चीनी में 35 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 6 किलोग्राम चीनी मिला देता है, तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा? अब तुम बताओ, 45 किलोग्राम की अगर तुमने 4 किलोग्राम चीनी ली होगी, तो बताओ क्या 180 रुपये की हो गई कि नहीं? कितने रुपए की हो गई? 180 रुपए की हो गई है। और बेटा इसके बाद बताओ, 35 रुपए की अगर 6 किलोग्राम चीनी ली है, तो 35 दूनी 70 और 7 21 210 की ये हो गई। कितने की होगी? 210 की। तो टोटल खर्चा कितने का हो गया? जोड़िएगा जरा यहाँ पे, कितने रुपए की हो गई? 390 की। और टोटल चीनी कितने केजी हो गई? तो 4 और 6 10 केजी। तो जो एवरेज आ जाएगा, एवरेज रेट आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 390 और बटे में कितना? 10, है ना। क्या आ जाएगा? 390 बटे में 10। आंसर क्या हो जाएगा? 39। अगला देखो, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सवाल लगाने की शुरुआत करिएगा। चलिए लीजिए, ये सवाल आपके सामने है, लगाइएगा जल्दी से। कह रहा है कि एक गांव जिसकी आबादी 320 है, वहां की औसत आय 250 रुपये प्रतिदिन है। 20 सबसे अधिक आय वाले व्यक्तियों को निकाल दिया जाए तो औसत आय 50 रुपये कम हो जाती है। तो 20 सबसे अधिक आय वाले व्यक्ति क्या है? इस सवाल को लगाने के हम आपको बताएंगे कम से कम 2 तरीके, और दोनों बहुत बेहतरीन होंगे। ठीक है, पहला तरीका अपना वही कि 320 लोग थे, एवरेज बेटा कितना था? एवरेज 250 रुपये का था। कितने लोग चले गए? 20। तो बचे कितने लोग बेटा? 300। एवरेज क्या हुआ? एवरेज बेटा 50 कम हो गया। एवरेज कितना बचा? यहां से यहां की कमी बोलो कितनी है? 20 माइनस में है कि नहीं? यहां से यहां माइनस में कितने हैं? 50। इस 20 का गुणा इससे, इस 50 का गुणा इससे, ये आ जाएगा इन लोगों की टोटल आय। कितनी आ जाएगी जरा बताओ? 320 गुणे 50। चूंकि दोनों माइनस में है, माइनस से केवल ये दिखा रहा है कि व्यक्ति समूह छोड़ के गए हुए हैं, तो क्या रहेगा? 320 गुणे 50 प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपस में, 200 गुणे 20
और डिवाइड बाई, कितने लोग हैं ये 20 लोग हैं, बस खत्म। 20 से ये देखो 20 ऐसे कट जाएगा, 20 से ये काटेंगे तो ये 16 बार कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं। तो 16 पंचे 80, 800 रुपये प्लस बगल में कितना है 200, 200। तो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा इनका, टोटल एवरेज बच्चों कितना हो जाएगा 1000 रुपये। नेक्स्ट देखिएगा, अभी नेक्स्ट क्यों इसका एक तरीका और देख लीजिएगा। ये वाला तरीका समझ में आया होगा, ऐसे ही हमें उम्मीद है। अब दूसरा तरीका देखिएगा बच्चों, दूसरा तरीका कह रहा है, देखिएगा। अच्छा तुम बताओ बहुत अच्छे से एक बात कि 320 लोगों का जो एवरेज था वो 250 था, तो 250 लेके ही गए होते 20 लोग तो कोई फ़र्क पड़ता? 20 लोग 250 लेके गए होते तो कोई फ़र्क पड़ता क्या? नहीं बेटा। लेकिन फ़र्क ये पड़ गया, फ़र्क ये पड़ गया, क्या फ़र्क पड़ गया कि बचे हुए 300 लोगों की, बचे हुए 300 लोगों से सबसे 50-50 ज़्यादा ले गए हैं। कितना ज़्यादा ले गए हैं बेटा? 50-50 ज़्यादा ले गए हैं। कितने लोगों से? कितने लोगों से बोलोगे नहीं तो नहीं आएगा। कितने लोगों से? 300 लोगों से। क्या ये जो 50 ज़्यादा ले गए हैं, क्या ये 20 लोगों ने बांटे होंगे आपस में कि नहीं? क्या ये 20 लोगों ने बांटे होंगे आपस में कि नहीं? इनको बेटा क्या कर लो, जोड़ दो। कितना एक्स्ट्रा आया या गया और कितनों में बटा, बस यही तो हमारी कहानी है। अगर हम 20 को काटेंगे तो बताइए 15 बार कट जाएगा कि नहीं? 15 × 75 तो कितना हो जाएगा बच्चों? 250 प्लस 750 कितना हो जाएगा? 1000। कितना आ जाएगा? 1000। बिना पेन चलाए बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपके आंसर को निकाल के रख देना है। नेक्स्ट देखिएगा, लगाइएगा, ये सवाल बड़ा अच्छा है, लगाओ, चलो लगाना शुरू करो। एक कार का मालिक 3 क्रमागत वर्षों में 40 रुपये प्रति लीटर, 50 रुपये प्रति लीटर और 52 रुपये प्रति लीटर के दर से तेल खरीदता है तथा तेल की खरीद पर प्रतिवर्ष 65,000 रुपये का खर्चा करता है, तो तीनों वर्षों का औसत खर्च प्रति लीटर क्या है? निकालिएगा, बताइए, निकालिएगा, बताइए। देखिएगा 65,000 रुपये में पहली साल उसने कितने रुपए? 40 रुपये पर लीटर के हिसाब से अगर तेल खरीदा होगा तो आप बताओ कितने लीटर आया होगा? ये जीरो से तो जीरो कट जाएगा, है ना। जीरो से क्या होगा? देखो ये जीरो ने जीरो से क्या किया बेटा? काट दिया। बचा क्या? 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, कितना बचेगा? 2, 4 छंग 24, कितना बचेगा? 1, 1 बचेगा तो बताओ 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। इतने लीटर तेल हो गया कि नहीं हो गया बेटा? इसके बाद देखो फिर उसने अगले वाले ने क्या किया है? 65,000 रुपये में कितने लीटर खरीदा है? 50, तो 50 का भाग देंगे अगर, तो देखो क्या होगा? 50 का भाग देने पे देखो क्या होगा? ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 13 × 5 = 65, कितना हो जाएगा बेटा? 1300 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1300 लीटर हो जाएगा। ठीक है, दिख तो रहा है ना? ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, इसके आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब तीसरे वाले में क्या हुआ? 65,000 रुपये का, 65,000 रुपये का कितने लीटर? 52 रुपये पर लीटर के हिसाब से। ठीक है, तो देखो जरा 52 रुपये पर लीटर के हिसाब से जब खरीदेगा तो क्या होगा? ये जीरो, अब देखो यहाँ से 13 से काटो, 13 चौको 52 और 13 पचे 65। 5,000 में 4 का भाग देना है तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, फिर कितना बचेगा बेटा यहाँ पे? 1। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1250 लीटर। टोटल कितने लीटर तेल खरीदा गया? जोड़ो बेटा, 5, 5 × 2 = 7, 5 × 6 = 5 = 11, 1 और 1 1 1 4, 4175 लीटर तेल खरीदा गया। कितने रुपए में? 65,000 × 3 और बटे बेटा 4175। ठीक है, 25 से भाग कर दो। 25 से अगर इसको काटेंगे तो 25 एकम 25, कितना बचेगा यहाँ पे बोलो? 25 और 5 30, 16, 165 हो जाएगा। 165 हो जाए, 25 × 150, 150 हो जाएगा। कितना बचेगा बताओ? कितना? 165 हो गया था, 165 से 150 15 बचेगा। कुछ गड़बड़ हुआ है, देखो जरा एक बार। 4175 में कितने भाग दे रहे हैं? 25 से, तो देखो कितना हो जाएगा? 25 एकम 25, कितना बचेगा? 25 और 15 40, 116, 160, अच्छा 7 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये गड़बड़ हो गया। 167 होगा, तो 25 × 150 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा
17, ये कितना आ जाएगा बस 25 सत्ते 175, 167 टाइम कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा ये? 167 टाइम। देखना जरा ध्यान से, 167। और ऊपर वाला 25 से काटेंगे तो देखो 25 दूनी 50, कितना बचेगा यहाँ से 15, 25 छिक्का 150, ये हो जाएगा। अब आगे देखो बेटा किससे कट रहा है? 13 से कट रहा है क्या? ये 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 नहीं कट रहा है ये 13 से, 3 से भी नहीं कट रहा। जरा गुणा करा तो 26 दिया 25 के 50, 26 थी 78, 7800 बटे 167। अब इसको सॉल्व कर लो, इससे आंसर आ जाएगा। तो 16 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 16 दूनी 32, 16 थी 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा। तो इसमें ज़रा भाग करके देखो, 167 का भाग करो किसमें? 7800 में, तो 4 बार जाएगा। 4 से गुणा करो, 4 सत्ते 28 की 8, हासिल लगा 2, और 16 चौको 48 और 2 50, कितना बचेगा यहाँ से? 10, 2, और यहाँ से 7, और यहाँ से कितना 2, नहीं ज़्यादा हो गया कुछ, देखो जरा एक बार, 168, 16 पंचे 80, ज़्यादा हो जाएगा। 16 चौको 64, 16 चौको 64, अच्छा 64 होगा ये, देखो गलत लिखे हैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ से। 16 7 चौको 28 की 8, हासिल लगा 2, 16 चौको 64, 65 66, ये हो जाएगा। 10 10 में 8 गई 2, और ये कितना बचेगा? 7, 17 हो जाएगा। 17 में से 6 गई 11, और ये 0 ले लो यहाँ पे। अब क्या होगा? अब देखो जरा ध्यान से, अब कितनी बार जाएगा? अब अगर देखेंगे तो 5 बार, 16 पंचे 80, 16 छिक्का 102, 6 बार चला जाएगा। तो 6 बार चला जाएगा तो ऑप्शन ये आ जाएगा, 46 पॉइंट समथिंग आएगा, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, एक किसान ने गेहूं की 3 प्रकार की प्रजातियां उगाई, जिसे प्रति हेक्टेयर उत्पादन 8, 13 और 10.5 टन था। यदि उसने क्रमशः 2, 3 और 2 हेक्टेयर में यह प्रजातियां उगाई थी, तो उसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन निकालिएगा। कुल मात्रा कितनी है, कुल टन कितने? अब बताओ, तुम बताओ जरा ध्यान से। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन 8 है, और 2 हेक्टेयर बताई तो 8 दूनी 16, प्लस कैसे करेंगे? 8 दूनी 16 प्लस 13 तिया 39, प्लस 10.5 गुणा 2 21, और बटे में टोटल हेक्टेयर कितने हैं? 4 और 3 7। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। करो सॉल्व। 39 और 1 40 और 20 60, 10 70 और 6 76 बटे 7। 76 बटे 7 का मतलब कितना हो जाएगा? लगभग 10 सही 6 बटे 7, यानी ऑप्शन नंबर 4, 10 सही 6 बटे 7। ठीक है भाई, 8 टन प्रति हेक्टेयर आता है। 1 हेक्टेयर में 8 टन, तो 2 हेक्टेयर में कितने हो जाएंगे? 16। 13 टन 1 हेक्टेयर में, तो 3 हेक्टेयर में कितने? 13 थी 39। 10.5 टन 1 हेक्टेयर में, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 21। सबको जोड़ दो, आंसर। नेक्स्ट, ए से बी तक 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और बी से ए तक 24। अब ये बेटा ये तो बड़ा बढ़िया सवाल, ये क्या है? 2xy बटे x प्लस वाई। बस ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड का जो है, उसी से सवाल लग जाएगा। कितना बताओ? 2 इंटू 32 गुणे 24 बटे 32 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 56 56। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आ जाए वो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना? कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सत्यम ने आधी दूरी कार से, अब देखो कोई कार से बेटा आधी दूरी सत्यम चलता है। कितनी दूरी? आधी दूरी। आधी दूरी सत्यम पूरी दूरी का देखिएगा एक बार फिर से, ये है इसकी आधी दूरी। इसकी बेटा आधी दूरी उस बंदे ने, इसने सत्यम ने 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष आधी दूरी 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। तो उसकी औसत स्पीड क्या होगी बताओ बेटा? यही सवाल लग जाएगा क्या? 2xy बटे x प्लस वाई, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अगर ये लगाएंगे 2 गुणे 64 गुणे 96 बटे
160। अब इसको सॉल्व करना है, चाहे 8 से काटो, 16 से काटो, 16 से कितनी बार कटेगा 10 बार, और 16 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, 16 चौको 64। ठीक है, इसके बाद सबका गुणा करा लो तो कितना हो जाए 4 दूनी 8, 8 गुणे 96/10। तो अगर करेंगे 8 छंग 48, ये यूनिट डिजिट पे 8 दशमलव आएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी के लोग सॉल्व करके गुणा करके ऑप्शन कमेंट करिएगा। एक व्यक्ति ने किसी यात्रा का 20% भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20% भाग, ध्यान रखना, यानी 1/5 भाग किससे बेटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, शेष का 1/4, शेष का 1/4 भाग 25% का मतलब कितना होता है 1/4, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष का 1/4 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये कहानी है पूरी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम दूरी क्या माने, तो दूरी ऐसी मानो जिसमें 5 गुणे 4 का भाग लग जाए, तो 5 चौको 20 और 20 चौको 80। तो क्यों ना हम दूरी को टोटल कितना मान लें बेटा 80। अगर 80 मान लेंगे तो 80 का 1/5 यानी कितना बेटा 20, 80 का 1/5 कितना हो जाएगा 20, और 20 किलोमीटर चलता है अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो जो लगने वाला समय है, यहाँ पे लगने वाला जो समय है वो क्या बताओ, यहाँ पे 2 घंटे का लगा। हमें समय ही तो मैंने निकालना है। फिर आगे कहता है, देखो क्या कह रहा है कि शेष का, शेष कितना बचा बेटा 60, शेष का 1/4, 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों बताओ 15। 15 अगर किलोमीटर, 15 किलोमीटर ये चलता है 8 की स्पीड से, कितने की स्पीड से 8, तो ये इसके द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा 15/8, कितना हो जाएगा, इसके द्वारा समय हो जाएगा 15/8 घंटे हो जाएगा। फिर बचा कितना शेष आपका, शेष बचा है 45, इसका कितना उसने बोला है, इसका भी बोला है 1/4। अब यहाँ पे हम लोगों ने संख्या थोड़ा मानने में एक बार गड़बड़ किया है, दूसरी संख्या से मान के करोगे तो जल्दी आ जाएगा, इससे दशमलव में चले जाएंगे हम लोग। क्या 1/5, 1/5 ठीक है, और 1/4, तो 5 चौको 20, और फिर क्या कह रहा है 1/4, तो 20 चौको 80। अगर हम शेष बार बार कर रहा है तो हम ऐसी संख्या जो माने थे 80, एक बार फिर से देख लो, 80 का 1/5, 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5 हम लोगों ने गलत निकाला था, यही गड़बड़ी हुई थी। 1/5 करेंगे तो 16×5 हो जाएगा, 16 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये किससे चला है बेटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। शेष कितना बचा है, शेष बचा है 16, इससे कम करेंगे तो बचा है कितना 64, और इसका कितना बेटा 1/4, तो फिर 16 हो जाएगा। तो ये किससे चला है बेटा 8 से, और बचा कितना है 64 से अगर हम 16 कम करेंगे तो 16 चौको 64 होता है, 16 3 48 बचेगा, और फिर इसका 1/4 कर देंगे हम। 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 किलोमीटर हो जाएगा। ये 12 किलोमीटर चला है किसकी स्पीड से बेटा 10 की स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की। शेष कितना बचा है 36, 36 चला है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो यहाँ लगा समय कितना हो जाएगा जरा बताओ। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4। दूरी कितनी है, टोटल दूरी कितनी 80, फिर पहली दूरी कितनी है 16, चाल कितनी थी 10, प्लस दूसरी दूरी कितनी है भाई देखो 16, चाल कितनी थी 8, प्लस तीसरी दूरी कितनी थी भाई 12, कितनी थी 12, चाल कितनी है 10, फिर लास्ट दूरी कितनी है बेटा 36, चाल कितनी है 9। इनको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। 8 दूनी 16, 9 चौको 36, अलग जोड़ लो, 16 18 ये 16 12 28 ये हो जाएगा 80 बटे 28/10, 28/10 लिखा रहने दो, प्लस 6 ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 800 बटे 60 और 20 80 88, यानी 100/11,
और 100/11 का मतलब क्या हो जाएगा, 9 से 1/11 किलोमीटर। एक संयुक्त परिवार के 12 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। यदि परिवार के मुखिया की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 16 सही 16.66% बढ़ जाती है। 16 सही 66% का मतलब हो जाएगा 16 सही 2/3, तो 16 48 और 2 50, यानी 50/3। अभी हमने आपको परसेंटेज नहीं पढ़ाया है तो इसका ऐसे ही फ्रैक्शन समझ लो। वैसे इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1/6 होती है, याद कर लो। अब ऐसे इसको निकाल लो तो ऐसे भी निकाल देंगे, 50/3 गुणे 1/100 कितनी आ जाएगी, 1/6 हो जाएगी। सीधा सा सवाल है कि 12 सदस्य थे तो औसत आयु कितनी थी, 24 वर्ष थी। 13 सदस्य हो गए तो 1/6 बढ़ गई, तो 24 का 1/6 करिएगा जरा, 6 से भाग करिएगा इसमें, 6 चौको 24, क्या बताओ 28 हो गई कि नहीं। यहाँ से प्लस हुआ 1, लेकिन यहाँ से प्लस हो गया 4, इस प्लस का 1 का गुणा इससे तो ये हो गया 28, प्लस 4 का गुणा इससे 12 चौको 48, तो 8 और 8 16 की 6 से लगा 1, 4 2 6 और 76। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिएगा, दूसरा तरीका देखिएगा, बड़ा बढ़िया तरीका है दूसरा, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। घर के मुखिया भी अगर 24 साल के होते तो कोई फर्क पड़ता, घर के मुखिया भी अगर 24 साल के होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क ये पड़ा कि औसत आयु में वृद्धि हुई है, और कितने साल की, 4 साल की। कितने लोगों की, सब की, तो सब कितने हैं बेटा, 13 लोग, तो 13 चौको 52, तो 24 प्लस 52, 24 प्लस 52, 13 चौको 52, कितना हो जाएगा बताओ बेटा, 76, डायरेक्ट आंसर। ठीक है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विनय ने 15 पारियों का औसत 32 रन था, यदि उसकी 16वीं पारी में 0 पर आउट हो गया तो 16 पारी के बाद औसत कितना रहा होगा। अच्छा तुम ये बताओ, 15 पारियों का औसत कितना था, 32, 16 पारियों पे 0 पे आउट हो गया, औसत मैंने मान लिया कितना हो गया, x। ये तो पूछा x का मान, क्या यहां से एक पारी बढ़ गई कि यहां से एक पारी प्लस हुई, यहां से क्या हुआ होगा, औसत कम या ज़्यादा हुआ होगा। तो हमें तो पता नहीं, हम तो क्या करेंगे, x - 32 कर देंगे। क्या कर देंगे, x - 32। इस एक का गुणा इससे करेंगे तो ये क्या x हो जाएगा, और इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15x - 32 इंटू 15 और बराबर का है कि बेटा 0 के। ये उधर जाएगा तो 16x बराबर किसके बेटा, 16x बराबर 32 गुणा 15, 16 दूनी 32 और 15 दूनी 30, x बराबर कितना आ जाएगा, 30। तो 32 से 30 हो जाएगा तो औसत आयु औसत कितना घट जाएगा, 2 घट जाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका देखो बच्चों, मज़ा आ जाएगा दूसरे तरीके में, देखना जरा ध्यान से। तुम बताओ अगर 32 रन ही बनाता तो कोई फर्क पड़ता, कितने कम बनाए हैं, अरे 0 बनाए हैं भाई, 0 बनाए हैं तो 32 ही तो कम बनाए हैं। तो ये जो कमी रही 32 की, ध्यान देखिएगा, ये जो 32 की कमी है ये कितनी पारियों पे होगी, सब पर, तो 15वीं तो ये, और एक जो खेली है वो 16 पारियों पे 32 की कमी रही है। तो ओवरऑल कमी क्या बताओ, 2 पारियों की, औसत में 2 की कमी हो गई कि नहीं। समझ में आई बात, देखिएगा। नेक्स्ट है ना, बॉलिंग एवरेज का एक क्वेश्चन है, इसको देखिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है कि एक गेंदबाज ने लगातार 4 सीरीजों में 17 के औसत से 21, यानी उसने 21 विकेट लिए हैं, किस औसत से बेटा, 17 के औसत से, ठीक है। फिर उसने 21.25 के औसत से, 21.25 के औसत से, 21.25 के औसत से कितने विकेट लिए हैं भाई, 24 विकेट लिए हैं। और फिर देखिएगा 24.5 के औसत से कितने विकेट लिए हैं, अगले में 12 लिए हैं बेटा। और लास्ट में क्या कहा है उसने, 32 के औसत से 17 विकेट लिए हैं, यानी 17 विकेट लिए हैं किससे, 32 के औसत से। अब सुनो,
आगे कह रहा है अगली सीरीज में गेंदबाजी ने कितने रन देकर कितने विकेट लिए ताकि उसके पांचों सीरीजों का औसत कितना हो जाए, 24 हो जाए। बहुत बढ़िया सवाल है। हमें एवरेज सबका कितना करना है, 24 करना है, ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास ये ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, दोनों भी सही हो सकता है या अनेक संभावनाएं हैं। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, संभावनाएं क्या होती हैं, कब अनेक होंगी, जरा एक बार ध्यान देखिएगा। 24 एवरेज लाना है कितना, 17, प्लस में कितना करना है हमें, 7 बढ़ाना पड़ेगा तभी तो 24 आएगा। कितने लोगों का, 21 का। तो 21 का अगर हम 7 गुना करेंगे तो प्लस में तो 147 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। यहाँ कितना बढ़ाना है 24 के लिए, यहाँ बढ़ाना है प्लस का 3.75। कितने लोगों का, 24 का। अब देखो यही देखो, 24 तिया कितना होता है, 24 तिया 72 होता है, ठीक है। और 75 का 24 का 3/4 करना है। तो बताओ 24 का 3/4, 4 से भाग करेंगे, 3/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.75। तो 3/4 करना है किसका, 24 का, तो क्या 18 हो जाएगा। 72 और 18 कितना हो गया, 90। तो यहाँ प्लस में कितना रखना है बेटा, 90 रखना है, ध्यान रखना ये, ठीक है। यहाँ हम प्लस में ऑलरेडी हैं, यहाँ कैसे हैं, प्लस में हैं, 24 के ऊपर निकल गए हैं, कितना 0.5। तो यहाँ माइनस में जाना है 0.5, कितने में 12, तो इंटू कर देंगे 12, तो ये माइनस में कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ कितना ज़्यादा है बेटा, 24 से, तो 24 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा है, कितने का, 17 का। तो ये गुणा करेंगे 17 से, तो कितना हो जाएगा, 17 8 136 होता है ना। 136 और 6 142, 142 माइनस में और प्लस में 147। तो यहाँ से बताओ ये काट देंगे, तो प्लस का कितना बचेगा, 5। तो 90 प्लस में और 5 95। यानी हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हमें 95 प्लस में लाना है। कब, जब एक, अब भाग ऐसा लगना चाहिए कि 95 का मान पूरा बना रहे। तो बताओ 95 रन ला के 1 विकेट दे दे तो एवरेज यही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन भी सही है। अब जरा दूसरा चेक करो, 119 में जरा 95 कम करो, क्या 24 का अंतर आ रहा है, बिल्कुल आएगा। अगर घटाएंगे तो अंतर कितना आ रहा है, 24 का। अब हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम 2 विकेट ले लें। भाई 1 विकेट किस पे, 95 पे 1 विकेट ले रहे हैं, और 2 ले लेंगे तो बॉलिंग में भाग लगता है, तो 24 ही तो ज़्यादा आ रहा है, तो 2 विकेट ले लेंगे तो एवरेज मेरा फिर भी कितना रहेगा, 24 रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आगे हम बढ़ते रहेंगे और विकेटों की संख्या बढ़ाते रहेंगे, तो ऐसी कितनी संभावनाएं हो जाएंगी, अनेक संभावनाएं हो जाएंगी, ठीक है कि नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रिया के पास शैली से 3 गुना धन है। किसके पास बेटा, प्रिया के पास। किससे, शैली से। कितने गुना है, 3 गुना है। तथा रीना के पास प्रिया से 60% अधिक है, और रीना के पास इससे भी कितने परसेंट अधिक है, 60% अधिक है, 60% अधिक है। यदि तीनों के पास धन का औसत इतना हो, अब जरा बताओ बेटा, अगर हम इससे संख्या मानेंगे तो इसके पास 60% अधिक, इनका 1 तो इनका 3, और इसका अगर 5 तो इसका 8। ये तो एवरेज रेशियो कहता है मेरा। तो रेशियो के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ 3 लिख लो और यहाँ कितना लिख लो, 5। कितना हो जाएगा, 5 15 और 8 24। टोटल कितना हो जाएगा, 15 और 5 20, 20 और 24 44। हमारा एवरेज हो जाएगा कितना, 44/3, और बराबर किसके हो जाएगा बेटा, 12100 के। तो 11 चौको 44, 11 से ये काटेंगे, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 11 गुणे 25 गुणे 3, ये हो जाएगा, है ना। कैसे, 4 से ये काटेंगे तो 11 गुणे 25 बार कट जाएगा कि नहीं, और गुणा क्या हो जाएगा, 3। तो अब क्या पूछा इसने, तो प्रिया के पास कितना धन है, यानी 15 की वैल्यू पूछी है। सॉल्व कर लो बेटा इसको जरा। 25 गुणे 11, 25 या 75, 75 गुणे 11 करना है, तो 75 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 750। 750 में एक 75 और जोड़ लेंगे तो 750 50 जोड़ेंगे 800, और 25 825 हो जाएगा। अब 825 का तुम्हें गुणा कराना है किससे, 825 का गुणा कराना है किससे, जरा बोलता है ये बेटा, किसका पूछा उसने, प्रिया के पास। तो प्रिया का कितना है, 15, तो 15 से गुणा करा दो इसमें। तो 15 से गुणा कराएंगे, 15 अपना 75 की 5 हासिल लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37 की 7 हासिल लगा 3, 15 8 120, 120 और 3 123, 12375 डी नंबर। नेक्स्ट दिया गया है कि 100 विद्यार्थियों का औसत 40 है। बाद में यह पाया गया 100 का एवरेज कितना है बेटा, 100 का औसत है 40। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 53 था जिसे भूल से 83 पड़ गया, यानी 53 को
सही 53 था, लेकिन पढ़ा कितना था बेटा 83। कितना ज़्यादा पढ़ लिया 30 कितने लोगों पे बढ़ गया होगा 100 लोगों पे। तो क्या बताओ एवरेज 0.3 ज़्यादा पड़ गया। तो अगर संशोधित औसत ज्ञात करो तो एवरेज बेटा 0.3 कम कर दो, इससे कितना हो जाएगा 39.7। 11 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, 11 का एवरेज है 68। पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है बेटा 78। अगली 4 का कितना है 63। इसके बाद सुनो फिर कह रहा है 9, 10 और 11वीं संख्या के बीच में रिश्ता। 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दोगुनी है और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है। तो बताओ 10वीं संख्या 11वीं से कितनी कम है 4। तो अगर इसको हम x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x। और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है तो 10वीं हो जाएगी x - 4। तो 9वीं और 11वीं संख्या का औसत ज्ञात करो, 9वीं और 11वीं का। चलिए देखिएगा, हमने मान लिया कि ये 3 संख्याएं भी 68 होती। अगर सब 68 लेके जाते तो ये भी 3 68 होती। तो 68 × 3 60 तिया 180, 8 तिया 24, 180 में 24 जोड़ेंगे तो 204। यही योग होना चाहिए था। फिर से ऐसे कर लो गुणा, तब भी यही बनेगा। देखो 8 तिया 24 की 4 से लगा दो, 6 तिया 18 2 20। ठीक है, ये बताओ कितने ज़्यादा ले गए, ये 10 ज़्यादा ले गए, 10 ज़्यादा ले गए। कितने लोग 4 लोग। तो बताओ 40 ज़्यादा हो गया। ये कितना कम ले गए, ये बेटा 5 कम ले गए। कितने लोग 4 लोग। तो क्या 20 कम हो गया। ओवरऑल प्लस का कितना ज़्यादा चला गया 20। बताओ 40 ज़्यादा ले गए थे, 20 कम हो गया, तो 20 तब भी ज़्यादा ले गए कि नहीं। तो अब यहाँ से क्या रहेगा कि 204 योग ना होके 204 से 20 कम हो जाएगा और योग हो जाएगा 184। अगर 3 संख्याओं का योग 184 है तो वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, वो संख्याएं 4x - 4 बराबर 184। तो 4x बराबर कितना आ जाएगा 188। 4x बराबर कितना आ जाएगा, 4x बराबर आ जाएगा 188। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, कर दो बेटा 4 से भाग, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28। क्या पूछा इनका एवरेज। तो एक तो संख्या, अब इनका एवरेज कितना हो जाएगा बताओ 3x/2 होगा कि नहीं होगा। तो बस कर दो यहाँ 3 × 47/2 सॉल्व कर दो आंसर। नेक्स्ट, एक बल्लेबाज की 37 पारियों का 35 रन थे। 37 पारियों का एवरेज कितना था बेटा 35 था, सॉरी 25 था। अधिकतम और न्यूनतम 2 पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष पारियों का औसत 22 है। यानी 35 पारियों का औसत कितना है बेटा 22। तो 2 पारियां यहाँ से आराम से निकल आएंगी। कैसे, यहाँ से बताओ -2, यहाँ से बोलो माइनस में कितना है 3। तो 22 दूनी 44 और 37 तिया प्लस का कर दो कितना 37 तिया 30 तिया 90, 7 तिया 21, 90 और 21 कितना हो जाएगा 111। ऐसे कर लिया करो, 7 तिया 21 के कहाँ से लगा दो 3 कर 9 2 11। तो कितना हो जाएगा इनका योग, इनका योग हो जाएगा 155। कितना हो जाएगा 155। ये योग है। अंतर कितना है, अंतर 55 का है। अंतर कितना है 55, बचेगा कितना 100। 2 बराबर भागों बांटेंगे, 1 50, 1 50, 1 में 55 जोड़ देंगे। तो अधिकतम कितना हो गया 105। क्या पूछा अधिकतम, अधिकतम कितना हो गया 105। नेक्स्ट, एक छात्र ने 10 2 अंकी संख्याओं का औसत ज्ञात किया। लिखते समय गलती से एक संख्या के अंकों को प्रतिस्थापित कर दिया। अब 10 संख्याओं को प्रतिस्थापित करने की वजह से परिणाम में क्या हुआ कि उसका उत्तर सही उत्तर से 6.3 कम आया। तो अगर बताओ एवरेज 6.3 कम आया होगा तो क्या योग बताओ 63 कम हो गया होगा। तो उसको लिखिए कि संख्याओं में संख्याओं का अंतर कितना था। अंतर निकालने के लिए हमेशा बेटा 9 से भाग करते हैं। 9 सत्ते 63, अंतर कितने का था 7 का था। 16 व्यक्ति रेस्टोरेंट में जाते हैं, उन्हें 15 खाने पे 15 लोगों ने प्रति व्यक्ति 40 रुपए खर्च किए हैं। 16वें व्यक्ति ने मान लो x रुपए खर्च किए हैं। 16वें व्यक्ति ने सभी 16 व्यक्तियों के द्वारा किए गए खर्च से, सभी 16 व्यक्तियों द्वारा किए गए खर्च से, खर्च नहीं होगा यहाँ औसत खर्च होगा। औसत खर्च से औसत कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 16 से 25 रुपए अधिक खर्च किए हैं।
तो बताओ औसत से 25 अधिक खर्च किए हैं, तो इसके क्या करना पड़ेगा, यहाँ 25 माइनस करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, 15 चौको 60, 600 प्लस x बराबर 16x माइनस 25 गुणे 16, तो 16 पंचे 80 के शून्य से लगा 8, 16 दूनी 32, 8 40, 400। तो 15x बराबर कितना आ जाएगा जरा बताओ, 600 और 400 कितना हो, ये तो दशमलव में आ रहा है भाई, ये तो दशमलव में आ रहा है, एक बार चेक करो कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ठीक है, 1000 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1000 होगा, ये 1000 बटे 15, 5 दिया 15, 20 पंचे 100, 200 बटे 3, और 200 बटे 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 166.67 पूछा है कुल खर्च, तो 600 प्लस 166.67 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 766.67। एक समुद्री जहाज, बहुत बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल, देखिएगा ध्यान से। एक जहाज यहाँ पे था, ये किनारा था, एक समुद्री जहाज किनारे से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर है बेटा, 45। वहाँ जहाज में एक रिसाव हो जाता है और इसके कारण 10 मिनट में 5 टन पानी बाहर आता है। तो बताओ बेटा 10 मिनट में अगर 5 टन पानी बाहर आ रहा है, तो बताओ 60 मिनट में कितना आ रहा होगा, 6 गुना हुआ तो 30 टन आ रहा होगा कि नहीं, 30 टन पानी बाहर आ रहा होगा। इसको डुबाने के लिए 75 टन पानी पर्याप्त है, यानी जैसे ही 75 टन होगा डूब जाएगा। लेकिन एक नाव में मौजूद पंप 1 घंटे में 15 टन बाहर फेंक रहा है। तो बताओ 60 मिनट में पानी कितना बाहर फेंक रहा है, 15 टन। तो 1 घंटे में जो बच रहा है उसके पास पानी, वो 15 टन तो बच रहा है। और 75 टन के लिए बताओ उसके पास कितने घंटे हैं, 15 पना 75 कितने घंटे हैं, 5 घंटे हैं डूबने के लिए। तो पूछ रहा है कि नौका की औसत गति ज्ञात करो कि जिसे डूबने के ठीक पहले, अब बताओ 45 किलोमीटर चलना है, 5 की स्पीड से चलना है, तो एवरेज बताओ क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो क्लियर है बात कि नहीं। कुछ क्वेश्चन 1-2 बचे हैं, बस खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये, एक हॉस्टल में 52 छात्र रहते हैं, 9 नए छात्र के शामिल होने से होते हैं और फिर प्रतिदिन के मेस के खर्च में 31 रुपये बढ़ जाता है, लेकिन छात्रों के प्रति खर्च का औसत 2 रुपये कम हो जाता है। समझिएगा 52 स्टूडेंट थे, औसत x था, 9 नए छात्र आ गए, हो गए 61। औसत खर्च तो बेटा 2 कम हो गया, लेकिन ओवरऑल खर्च जो रहा वो 31 बढ़ गया। जरा बताओ ओवरऑल कैसे बढ़ा होगा, यहाँ से क्या रहा होगा, प्लस का 9, यहाँ से क्या हुआ बताओ जरा, माइनस का 2, है ना। इसका गुणा इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 9x माइनस 9 दूनी 18 बराबर माइनस का 52 दूनी 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4, 104, वो बराबर क्या है कि बेटा 31 के। बस सॉल्व कर दो आंसर। 9x इज इक्वल टू 18 प्लस 31 और 4 135। x बराबर कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 प्लस 9 से ये भाग करेंगे कितनी आ जाएगा, 15 बार जाएगा, 15 में 135, 15 2 17। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 17। पूछा क्या इन्होंने जरा देखो, इन्होंने पूछा तो मैथ्स का वास्तविक खर्च कितना था, यानी क्या करना है हमें 52 गुणे 17। वास्तविक खर्च तो यही रहा होगा, एक व्यक्ति पे 17 खर्च हो रहा है तो 52 लोगों पे कितना हो, 17 दूनी 34 की 4 से लगा 3, 17 पर 85 और 3 88, 288 आंसर नंबर डी। चलिए खत्म, ठीक है, चलिए धन्यवाद।